हेलो दोस्तों, वेलकम टू AKHD सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट हम यहाँ पे चला रहे हैं और इसमें आपको शुरू से लेके एंड तक की पूरी प्रोग्रामिंग की नॉलेज मिलेगी। और लास्ट की वीडियो में बता दूं हमने क्या पढ़ा था। सो दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में सबसे पहले हमने कंडीशनल प्रोग्रामिंग के लेक्चर में कंडीशनल प्रोग्रामिंग का बेसिक पढ़ा था और उसके बाद हमने इफ कंडीशन के बारे में प्रॉपर नॉलेज ली थी और उसके बाद हमने पढ़ा था इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन और भी कुछ कंडीशन है जो हमारी कंडीशनल प्रोग्रामिंग में है। ठीक है, आज हम उनमें से कुछ एक कंडीशन को देखेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में और लास्ट की वीडियो में आपने इफ एल्स पढ़ा था और आज के लिए हम देखेंगे इफ एल्स और एल्स इफ लेटर के बारे में। ठीक है गाइस, जैसे कि आपको पता था कि अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट हमें चेक करनी है, इट मीन्स अगर हम दो कंडीशन चेक करना चाहते हैं तो हम क्या पढ़ते थे, हमको यूज करना था इफ के साथ हम एल्स। इसके अंदर क्या था कि अगर हमारी जो कंडीशन चेक होगी अगर वो ट्रू रिटर्न कर रही है तो हमारा इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हमारा एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सो गाइस, हमने ये पढ़ा था दो कंडीशन के लिए। अब हमारे पास क्या हुआ कि कंडीशन ये भी आ सकती है कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो चेक करने के लिए। इट मीन्स मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि हम यूजर से एक नंबर इनपुट कराना चाह रहे हैं और यूजर से हमने सिंपल वर्डों में ये कहा, यूजर ने सिंपल वर्डों में हमसे ये कहा कि अगर मेरा नंबर 0 हो तो आप मुझे 0 रिटर्न करके दीजिएगा, अगर मेरा नंबर 0 से बड़ा हो तो 0 से आप रिटर्न जो कीजिएगा वो ये कीजिएगा कि नंबर ग्रेटर है 0 से, और अगर 0 से छोटा है तो स्मॉलेस्ट ऑफ 0। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हो गई। अगर हम इन तीन कंडीशन को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम नॉर्मली इफ एल्स इफ लेटर का यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी यहाँ पे थ्योरी है, प्रॉपर आप पढ़ सकते हैं इसके बाद। ठीक है गाइस, और यहाँ पे कंडीशन सेम ऐसे ही चेक होगी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कंडीशन चेक होने के बाद बूलियन ट्रू रिटर्न हो रहा है, इट मीन्स 0 या 1 या फिर ट्रू या फॉल्स, इन दोनों में से कुछ भी रिटर्न हो रहा है, अगर 1 या ट्रू रिटर्न हो रहा है तो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी उसी स्टेटमेंट की जहां से ट्रू रिटर्न हो रहा है। और इसके अलावा अगर 0 रिटर्न हो रहा है तो वहां से कंडीशन वो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, नेक्स्ट एग्जीक्यूट पे हमारा कंट्रोल जंप कर जाएगा। देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मान लीजिएगा हमने कंडीशन चेक की और हमारा जो कंट्रोल है वो इफ कंडीशन पे आया। सबसे पहले इफ को ही चेक करेगा, यहाँ पे कंडीशन हमारी चेक नहीं होती है, इट मीन्स यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स रिटर्न करती है, तो उसके बाद जो हमारा कंट्रोल होगा वो अंदर नहीं आएगा, वो डायरेक्टली जंप करेगा एल्स कंडीशन, एल्स इफ कंडीशन पे। एल्स इफ कंडीशन के अंदर हम यहाँ पैरेंथेसिस में कंडीशन देंगे जैसे हमने इफ में दी थी, और सेम यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन चेक कराएंगे। अगर हमारी वो कंडीशन चेक होती है, इट मीन्स वहां से ट्रू रिटर्न होगा, तो क्या होगा कि एल्स इफ की जो स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज अगर हमारी एल्स इफ की कंडीशन भी, हमारी कंडीशन चेक नहीं होती है, यहाँ से हमारी फॉल्स रिटर्न होता है, तो उसके बाद नेक्स्ट वाले एल्स इफ पे जाएगा। ऐसे यहाँ पे हम मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमारे पास कंडीशन काफी है तो हम मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, जितनी आप चाहे उतनी कंडीशन आप चेक करा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद लास्ट में हमको यहाँ पे हम एल्स राइट डाउन करेंगे, और अगर हमारी इनमें से कोई भी कंडीशन चेक नहीं होती तो हमारा एल्स चलेगा। अब मैं गाइस आपको बता दूं, ये एल्स हमारा जरूरी नहीं है कि हम एल्स एग्जीक्यूट कराएं, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि कंडीशन अगर चेक हो तभी वो चले, अदरवाइज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही ना होगी किसी की। इट मीन्स अगर इफ की कंडीशन चेक हो तो इफ तब ये चले, एल्स की हो तो तब ये चले एल्स इफ की, सॉरी अगर नीचे वाले एल्स इफ की चले, एल्स इफ की अगर कंडीशन ट्रू हो तब ये एग्जीक्यूट हो। हम चाहते हैं कि अगर इन तीनों कंडीशन अगर ये फॉल्स हो तो कोई एग्जीक्यूट ही ना हो, तब हम एल्स को राइट डाउन नहीं करेंगे। सो गाइस, इसी को अगर हम अच्छे से समझना चाहेंगे तो हम चलेंगे अपने कोड में और कोड में जाकर हम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है गाइस, मैं चलता हूँ अपने कोड में और मैं यहाँ सी ट्यूटोरियल का जो हमने फोल्डर बना रखा है उसको हम ओपन कर ले रहे हैं, ओपन विद VS कोड, और ये ओपन हो रहा है गाइस। उसके साथ साथ मैं जरा इसको थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ। गाइस, मैं यहाँ पे न्यू फाइल बना लूंगा। न्यू फाइल हमने जो बनाई थी पहले हमारी CND condition_2 के नाम से मैं यहाँ पे फाइल बना लूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर लिखूंगा गाइस।
जल्दी जल्दी में बेसिक स्ट्रक्चर लिख ले रहा हूँ। अब देखिए गाइस, मैंने आपको एक नंबर का एग्जांपल दिया था। सबसे पहले मैं उसी एग्जांपल को एग्जीक्यूट करूंगा। मैं यहाँ पे यूजर से एक इनपुट लूंगा। इंट वैल्यू में मैं एक सबसे पहले नम करके मैंने एक वेरिएबल ले लिया, डिक्लेयर कर लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यूजर को एक मैसेज दूंगा, एंटर दी नंबर। एंटर दी नंबर के लिए मैसेज दे दिया और उसके बाद मैं स्कैनएफ चलाऊंगा। स्कैनएफ के अंदर डायरेक्टली हम क्या करेंगे, परसेंट टाइप डी और उसके बाद कोमा लगाएंगे, एंड ऑपरेटर लगाने के बाद यहाँ सीधा नम। अब गाइस अगर आप ये स्कैनएफ की अगर आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप पहले जाके लास्ट लेक्चर चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने स्कैनएफ को प्रॉपर बताया, पूरा एक लेक्चर बना रखा है। तो आप स्कैनएफ का एक लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ से आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि स्कैनएफ के अंदर हम क्या क्या यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं। और गाइस उसके बाद हमने इनपुट ले लिया। आप सबसे पहले हमें कंडीशन चेक करनी। इफ अगर हमारी कंडीशन, देखिएगा मैं आपको बता दूं, अगर हमारी कंडीशन जो हमारा नम है, सबसे पहले हम चेक करेंगे अगर वो इक्वल इक्वल है जीरो के। अब गाइस देखिएगा यहाँ पे मैंने इक्वल इक्वल ऑपरेटर का यूज किया है और ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। मैंने जो ऑपरेटर जहाँ पे मैंने पढ़ाए थे आपको, ऑपरेटर का जो हमारा लेक्चर है उसमें जाके आप इक्वल इक्वल को अच्छे से पढ़ सकते हैं कि इक्वल इक्वल क्या है। ठीक है गाइस, इक्वल इक्वल से चेक होता है कि अगर कंडीशन इक्वल है, जैसे कि हम मैथ में इक्वल है इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं, ऐसे यहाँ पे इक्वल इक्वल का यूज होता है। ठीक है गाइस, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ मैं चेक करूंगा, तो मैं यहाँ प्रिंट एफ करा दूंगा कि नंबर इज जीरो। तो यहाँ पे मैंने ये प्रिंट करा दिया। उसके बाद गाइस मैं क्या करूंगा, एल्स इफ मैं यहाँ पे चलाऊंगा और इसके अंदर मैं चलाऊंगा अगर हमारा नंबर जो हमारा नम है अगर वो स्मॉलेस्ट है कितने से, जीरो से। तो उसके बाद हम क्या यहाँ पे चेक कराएंगे प्रिंट एफ और उसमें हम लिख देंगे नंबर इज नेगेटिव। नंबर इज नेगेटिव हमने यहाँ प्रिंट करा दिया। गाइस स्पेलिंग की मिस्टेक हो सकती है थोड़ी बहुत। उसके बाद क्या हुआ देखिएगा, हमें यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या था कि नंबर को हमें चेक करना था, जो यूजर नंबर दे कि या वो जीरो है तो हम जीरो प्रिंट कराएं, और अगर नंबर हमारा नेगेटिव है तो हम नेगेटिव प्रिंट कराएं, और नंबर हमारा पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव प्रिंट कराएं। अब देखिए गाइस मैंने क्या किया कि यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर मैंने सबसे पहले नम को चेक किया कि नम अगर मेरा इक्वल इक्वल है किसके, जीरो के। अगर नम इक्वल इक्वल है जीरो के तो प्रिंट हो जाए कि नंबर इज जीरो। उसके बाद मैंने चेक किया कि नंबर अगर हमारा स्मॉलेस्ट है कितना, जीरो से। अगर नंबर जीरो से स्मॉल है तो हमारा प्रिंट हो जाए कि नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, अब क्या हुआ, पॉजिटिव की कंडीशन बची है। इन दोनों कंडीशन में हमारा नेगेटिव प्रिंट होगा। अब हमारे पास एक कंडीशन बची है पॉजिटिव की। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पे एल्स का यूज करेंगे और यहाँ पे डायरेक्टली हम एक मैसेज प्रिंट करा देंगे कि नंबर इज पॉजिटिव। क्योंकि अगर दो कंडीशन चेक होंगी, ऊपर में से एक भी कंडीशन चेक होगी तो हमारी ऊपर की कंडीशन चल जाएगी। गाइस मैं बता दूं, अगर एक भी कंडीशन चेक होगी, देखिएगा अगर जीरो वाली कंडीशन चेक होगी, जीरो की चलेगी। उसके बाद इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, कंट्रोल हमारा डायरेक्टली टर्मिनेट होकर रिटर्न पे आ जाएगा। अदरवाइज अगर हमारी इफ कंडीशन चेक नहीं होती है, अगर हमारी इफ एल्स कंडीशन अगर हमारी एल्स इफ कंडीशन चेक होती है, तब क्या होगा कि कंट्रोल हमारा इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और डायरेक्टली जंप करेगा यहाँ पे रिटर्न पे, फिर एल्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इट मीन्स अगर कोई भी कंडीशन चेक होगी तो उसके बाद उसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद बाहर आ जाएगा। उसके बाद अगर हमारी दोनों में से एक भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई भी चेक नहीं हो रही है, तो बाय डिफॉल्ट हमारी एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि एल्स जो होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है। अब मैं इसको एक हिंदी भाषा में अगर आपको बताऊं कि अगर ये है तो ठीक, अदरवाइज ये नहीं है तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में एक भी एग्जीक्यूट नहीं होगी तो उसके बाद हम एल्स को एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम जल्दी इसको टर्मिनल कर ले रहे हैं। उसके बाद मैंने अपना टर्मिनल कर दिया है। टर्मिनल करने के बाद देखिएगा सबसे पहले उसने कहा एंटर द नंबर। सबसे पहले अगर मैं जीरो लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, तो देखिएगा गाइस हमारा जो मैसेज प्रिंट हो रहा है आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा मैसेज है कि नंबर इज जीरो। ठीक है, हमारा नंबर इज जीरो, सबसे पहली कंडीशन चेक हुई है क्योंकि हमने नंबर जीरो दिया था। उसके बाद मैं दोबारा टर्मिनल कर ले रहा हूँ। दोबारा जैसे हम टर्मिनल करेंगे देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पे दोबारा जब टर्मिनल किया उसके बाद मेरा मैसेज आ गया और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पॉजिटिव नंबर एक यहाँ पे देता हूँ। मैंने प्लस दिया था तो नंबर देखिएगा हमारा मैसेज क्या है, नंबर इज पॉजिटिव। नंबर यहाँ पे पॉजिटिव आया है और मैसेज हमारा क्या, एल्स वाला एग्जीक्यूट हुआ है। तो इसके अंदर क्या हुआ गाइस, देखिएगा अभी क्या हुआ था कि इफ की कंडीशन आई वो चेक नहीं हुई, यहाँ से फॉल्स रिटर्न हुआ तो यहाँ पे नहीं आया। उसके बाद उसने एल्स इफ की कंडीशन चेक की, यहाँ से फॉल्स रिटर्न हुआ, वो यहाँ पे भी नहीं रुका। उसके बाद डायरेक्टली अगर इन दोनों में से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगी तो डायरेक्टली हमारी ये एग्जीक्यूट होगी। अब गाइस देखिएगा हमारा ये आया। उसके बाद हम एक कंडीशन और चेक करेंगे, अगर हमारा नंबर नेगेटिव है,
हम दोबारा देख लेना है। अगर हमारा नंबर नेगेटिव है, नेगेटिव में माइनस में, अगर मैं माइनस में 1 भी ले लूँ तब क्या होगा, हमारे को पॉजिटिव, हमारा जो मैसेज प्रिंट हुआ वो बीच वाला हुआ है, इट मीन्स ये नेगेटिव प्रिंट हुआ है। तो हमारी ना तो फर्स्ट वाली चेक हुई, सेकंड वाली हमारी चेक हो गई, तो हमारा डायरेक्टली कंट्रोल क्या हुआ, कंट्रोल हमारा यहाँ से निकलने के बाद जैसे ही हमारी ये कंडीशन चेक हुई यहाँ से यहाँ तक इसने एग्जीक्यूट किया और उसके बाद डायरेक्टली किस पे रिटर्न पे आ गया। ठीक है गाइस, इसी में गाइस मैं आपको बता दूं काफी सारे प्रोग्राम है जो मैं आपको दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप उन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। और गाइस साथ ही साथ मैं आपको बता दूं हमारा चैनल AKHD सॉल्यूशन, जिसपे सभी प्रकार की ऑलमोस्ट प्लेलिस्ट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप बिगिनर है तो आप सी लैंग्वेज को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। आने वाले टाइम में यहाँ पे जावा, C++ और आपकी पाइथन, HTML, इट मीन्स ऑल ओवर जितनी भी प्रोग्रामिंग है मैं कोशिश करूंगा सभी की प्लेलिस्ट डालने की। और अगर गाइस आपने C++ पहले पढ़ी है, C और C++, तो यहाँ पे हमारी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का एक प्लेलिस्ट चल रही है जहाँ पे आप अच्छे से कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और अच्छी रैंक पा सकते हैं। ठीक है गाइस, इवन मैं आपको बता दूं कि अगर अच्छी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में आपकी अच्छी रैंक है तो इसमें क्या होगा कि वहां से डायरेक्टली आपको कंपनी जो है आपको वहां से डायरेक्टली अप्रोच कर सकती है। सो गाइस आपने ये लेक्चर देखा, आपने ये लेक्चर देखा और आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।